तो मित्रों अब हम लोग लौट रहे हैं और हम लोग आए थे करीब 4:30 में, हालांकि क्योंकि बीच में वहाँ पर रोक दिया क्योंकि इधर अभी अलाउड नहीं है गवर्नमेंट की ओर से, लेकिन मतलब गाड़ी लाना अलाउड नहीं है तो, और ज़्यादा ग्रुप में आना अलाउड नहीं है। तो हम लोग फिर वहाँ से एक बाइक वाले को पकड़ के इधर आए। खैर वो ऐसे पैदल भी आ सकते थे, 2 किलोमीटर का ज़्यादा था। और उसके बाद हम लोग यहाँ चढ़ना शुरू किए हैं 4:45 में और करीब 5:15 में हम लोग नीचे उतर रहे हैं। देखिए स्नान भी कर लिए, जो भी वीडियो बनाना था वो सब बना करके फ़ोटो खींच करके अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं। यानी करीब मात्र आप 30 से 40 मिनट लगेगा, आधा घंटा से 40 मिनट, 1 घंटा मैक्सिमम। आप कितनों भी फैमिली के साथ आइएगा तो भी 1 घंटा ज़्यादा आपको इसमें नहीं लगेगा। बाकी आप अपना मेडिटेशन के लिए बैठना चाहते वो अलग बात है, लेकिन अगर आप जर्नी इधर का प्लान करते हैं तो आपको कुल मिला के उतना ही समय लगेगा। तो ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे झरना है, आवाज़ सुन रहे हैं, थोड़ा सा से पानी गिर रहा है नीचे। और वो तो मैं आपको बता चुका कि नीचे आपको चिकन चावल वगैरह सब मिलेगा, आप पहले बोल दीजिएगा वो बना के रखिएगा। लेकिन मैंने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया था क्योंकि उसका कहना था कि पूरा का पूरा मुर्गा लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा चिकन आदमी कैसे खाएगा। तो ये चीज़ है, क्योंकि मैं थोड़ा शाम में आया था, अभी तो 5:15 शाम हो रहा है। अब अगर मित्रों, अब अगर मैं यहाँ से अगर जाता हूँ तिलैया डैम तो आपको कम से कम तो 3 घंटे का रास्ता है, 3.5 घंटा भी लग सकता है, 3-3.5 घंटा समझिए। तो अगर आप सोचिए 5:30 हो रहा है तो 3 घंटा है, 8:30 बजे रात में हम पहुँचेंगे। 8:30 बजे रात में तिलैया डैम में क्या दिखिएगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो इसी वजह से अब हम लोग यहीं से लौट जाएंगे और फिर किसी दिन प्लान करेंगे, अब अगले हफ्ते तो उसमें तिलैया डैम शामिल कर लेंगे। और एक छोटा चीज़ और, तो इसी बीच में लौटने के टाइम में अगर हो सके तो कुछ राजगीर का एक आध वो चीज़ टच कर लेंगे। तो देखते हैं क्या कर पाते हैं, बाकी नहीं तो सीधे अब घर जाएंगे। तो सवेरे हम निकले थे करीब 6 बजे सवेरे पटना से, और बराबर की पहाड़ियों में आपको 2-3 घंटा लग जाएगा, और आप अगर पूरा देखना चाहिएगा तो पूरा दिन लग जाएगा। तो ये चीज़ तो आप जान लीजिए कि बराबर में आपको पूरा दिन भी लग सकता है। तो इसीलिए तो अब तो उधर मैं नहीं जा पाऊँगा, इसलिए चलिए अब यहाँ से लौटता हूँ। यहाँ से आपको पटना करीब डायरेक्ट जाइएगा तो 4 से 5 घंटा लगेगा आपको। तो मोटा मोटी अगर आप जैसे हम लोग यहाँ पर 5:30 में निकलेंगे तो करीब 9, 9:30, 10 बजे रात तक पटना पहुँच जाएंगे। तो यही है, ज़रूर इधर आइए, यात्राएं कीजिए। घर में रहने से इन प्रकृति का से सानिध्य आपको नहीं मिल पाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर क्षितिजल पावक गगन से मीरा से बना हुआ है। इन पाँच तत्वों से शरीर बना हुआ है। तो आप इन 5 तत्वों से हमेशा अपने आप को करीब रखिए, ताकि परमात्मा हमेशा दरवाज़ा खोले हुए है, लेकिन आप अगर बंद कर दीजिएगा तो वो क्या कर सकता है। तो इसीलिए अपना चढ़िएगा, उतरिएगा, स्नान कीजिएगा, बहुत फ्रेश फील होइएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी ये सब चीज़ से लाभान्वित हो सके। ये देखिए गाय चल रही है, वहाँ की वेला है, वो धुली जगह है। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग उतर गए हैं काकोलत से स्नान करके, और वहाँ पर आपको बहुत सारा होटल मिलेगा। यहाँ पर आप चिकन चावल ऑर्डर दे दीजिए और उतरने के टाइम वो बना के रखेगा, वो खा सकते हैं। और ये देखिए नज़दीक के अन्य पर्यटक स्थल क्या क्या हैं वो देख लीजिए। तो सर्वोदय आश्रम है ग्राम शेखो देवरा में, नरदाह संग्रहालय है नवादा नगर में, और गुनावन जी का मंदिर है नवादा में, और हांडियापुर मंदिर है नवादा में। तो ये सब जगहों को भी आप देख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो इन जगहों पर भी आप घूम सकते हैं। और नहीं तो फिर यहीं से दूसरी जगह की यात्रा आप कर सकते हैं। यहाँ से राजगीर मात्र 50-60 किलोमीटर दूर है। देखते रहिए चलो। तो मित्रों अभी मैं यहाँ से जा रहा था, ये जो आप देख रहे हैं काकोलत वाटरफॉल। तो आप ऐसे ही पैदल आ रहा था, क्योंकि 2 किलोमीटर पैदल चलना है, गाड़ी उधर लगाए हुए। आपको बहुत सारा आक्रमण का पेड़ मिलेगा, ये देखिए
स्काइलेट ट्रॉफिस और इसका देखिए दूध निकला हुआ है। अब ये जो है ये अकमन बोलते हैं, ये भगवान शंकर को बहुत पसंद है। इसका जो फूल है भगवान शंकर को दिया जाता है और इसका बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। ये जो है कि ये आपका ये इसका जो सिचुएशन है उसमें मच्छर उच्छर भगाने में काम आता है और इसका एरो पॉइजन का काम करता है। जैसे अगर किसी जानवर का शिकार करना है तो इसके दूध को तीर में लगा दीजिए, उसको चला दीजिए तो कार्डियोटॉक्सिक होगा उसके लिए। और अगर आँख में चल जाए तो ये कॉर्नियल एडिमा और ये आँख का अंधापन रिवर्सिबल हालांकि होता है वो करा देता है। तो ये सब चीज़ है और इसका मेडिसिनल वैल्यू है क्योंकि ये अस्थमा का में दवा इससे निकाला जाता है, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल सारा प्रॉपर्टी होता है। तो आपको यहाँ पर सब कुछ शुद्ध रूप में नज़र आएगा। मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था एक पौधा जिसमें कि चीनी को ख़त्म करने का गुण होता है, तो वो हमने आपको वहाँ पर दिखलाया था जब मैं गया था बराबर का केव्स में। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा आपके लिए अलग अलग प्रकार का पौधा मिलेगा। तो सोचिए प्रकृति ने सब चीज़ का उपाय बांटा है, बस उसको सही तरीके से यूज़ करना। और उसका जो आप फल देख रहे थे जिसको हमने छीले हुए थे, तो वो फल का यदि पक जाएगा तो उससे निकलता है बीज, निकलता है कॉटन, उड़ता है, उससे तकिया बनता है। और इसका ये से रेशा से ये सब जो रेशा है इसका, इससे फाइबर बनता है, रस्सी बनता है। तो आप मतलब हर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप तो जानते होंगे हेम्प जो होता है भांग का प्लांट होता है, तो भांग से जो है भी रस्सी बनाया जाता है, वस्त्र बनाया जाता है। तो मनुष्य जाति को इन सब चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए, तभी वो समझ पाएगा कि परमात्मा यही है। जितना भी नैसर्गिकता आप देख रहे हैं वही परमात्मा है, शुद्ध रूप में मौजूद है। कौन इसको लगाता है, कौन इसको इसके लिए वाल्मीकि का काम करता है? कोई नहीं, बस परमात्मा खुद ही इसको बनाता है। कोई इसमें खाद नहीं डालता, कोई इसमें कीटनाशक नहीं डालता, फिर भी ये जन्म था। तो यही चीज़ है गुण, परमात्मा ने सब कुछ दिया है और मनुष्य ने उसको चेंज किया है। तो चेंज करने के बाद उसका रिपरकशन होगा, उसको भी आपको मैनेज करना होगा। तो वही चीज़ है। तो इसीलिए आप प्रकृति से जुड़े रहिए और यात्राएं कीजिए। और सप्ताह में एक दिन सबको छुट्टी रहता है और बीच बीच में कोई हॉलीडे आ जाए, निकल पड़िए टहलने, परमात्मा के बीच अपने आप को शुद्ध रूप में पाइए। तो अभी हमने आपको अकमन का पौधा स्काइलेट ट्रॉफिस के बारे में बताया। तो आप खाली जहाँ भी जाते हैं तो केवल यही मत देखिए कि जहाँ गए वहाँ गए, और भी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। रास्तों का भी मज़ा लीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ। तो ज़रूर बाहर निकलिए और कोशिश कीजिए पैदल यात्राएँ कीजिए, तो अच्छा लगेगा। देखिए कि अच्छा लग रहा है आपको, पूरा शांत सुरम्य वातावरण है, गुलगुली बेला है, शाम का समय है और कुत्ता भी देखिए अकेले जा रहा है। तो बिल्कुल कोई भीड़ भड़का नहीं, आराम से आइए। और पटना से मैं 6 बजे सवेरे चला, देखिए अभी 5:30 में स्नान करके 2 जगह घूम लिया। आपका बराबर की गुफाएं और विश्व का एकमात्र और पहला मैन मेड जो है कि गुफा है, सबसे पुराना, तो हमने आपको दिखाया और उससे आपने बहुत कुछ सीखा। अशोक के बारे में जाने कि क्या उनका ये तरीका था कि ऐसा वो पॉलिश बनाए कि दीवार को एकदम चमका देता है और आईना की तरह वो दिखता है। तो ज़रूर यात्राएं कीजिए और घूमिए, सीखिए, लोगों से सीखिए। खूब मंडू बनिएगा तो कुछ नहीं होगा। तो ज़रूर यात्राएं कीजिए, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लौट रहे हैं। अभी जो है ये हम लोग गलत रास्ते से एक्चुअली गए थे। यही रास्ता था जो आपको अकबरपुर सीधे मोड़ पर ले आएगा। तो अकबरपुर अब जो चौक आने वाला है और यहीं पर जो है आपको पटना रांची हाईवे मिल जाएगा। लेफ़्ट मुड़िएगा तो चला जाएगा वो आपका रजौली की ओर, राइट मुड़िएगा तो आपको फिर बिहार शरीफ की ओर चला जाएगा। तो हम लोग जो है वापस लौट रहे हैं। तो वैसे रोड ठीक ही ठाक है, चूँकि चौक से आपको 17 किलोमीटर अंदर जाने पर काकोलत का मिलता है फॉल, तो आप आराम से आ सकते हैं क्योंकि ये वाला रोड सही है। लेकिन गोविंदपुर चौक से मुड़िएगा, पहले उससे नहीं मुड़िएगा। गूगल आपको बताएगा पहले, लेकिन आप हर हाल में गोविंदपुर चौक से ही मुड़िएगा, फतेहपुर चौक से ही मुड़िएगा जब भी इधर आइएगा तो। और वैसे बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूरी यात्रा कीजिए। और सब कुछ अब तो नीतीश जी यहाँ पर बहुत पैसा वैसा भी दिए हैं कि अब रोड बन रहा है, बगल में एक नक्सली थाना खुल गया है,
तो अब मतलब वो सब कोई डर भय की बात नहीं है, हम आराम से आ सकते हैं। और ये देखिए अभी हम लोग नवादा का फतेहपुर चौक आने वाला है, तो देखते रहिए चैनल। तो हम लोग वापस जा रहे हैं। ये अभी हम लोग गए थे, तो हम लोग बेसिकली यहाँ से घुस गए थे, जो जलप्रपात देखने गए थे तो यहाँ से घुस गए थे। यहाँ से नहीं घुसना है, तो आगे जाना है और आगे जा कर के पटना रांची रोड में आगे बढ़ कर के एक चौक मिलेगा। कौन सा चौक नाम बताए? चौक के पास मुड़ना है, गोविंदपुर ना, फतेहपुर चौक के पास मुड़ना है बाएं साइड में। इससे नहीं मुड़ना है, लेकिन गूगल आपको यही बताएगा यहीं से मुड़ने के लिए, तो यहाँ से नहीं मुड़िएगा। इससे करीब करीब 10 किलोमीटर आगे जो है कि 5-10 किलोमीटर आगे से मुड़ना है। तो एक्चुअली ये शॉर्ट पड़ता है, लेकिन ये शॉर्ट के चक्कर में बहुत ख़राब रास्ता मिलेगा। तो देख हम लोग लौट रहे हैं अभी। अब हम लोग जा रहे हैं, चलिए हम लोग जा रहे हैं। एक टाउन में टेम्पल है, जैन टेम्पल है, ये जो आपका नवादा टाउन है, वहाँ पर एक गणधर टेम्पल है, जैन टेम्पल है। ऐसा माना जाता है कि गौतम स्वामी जो महावीर के सबसे अच्छे शिष्य थे, सबसे बड़े शिष्य थे, वो उनका वहीं पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। इसीलिए जो है कि वहीं पर टेम्पल बनाया गया है नवादा में, उन्हीं के नाम पर टेम्पल है। तो उसी को देखने जा रहे हैं गणधर, चूँकि इसी एरिया से गुजर रहे हैं, तो एक वो भी अच्छा तीर्थ है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो फिर अब यहाँ से लौटेंगे, और लौटने के टाइम में भी जल मंदिर होकर के जाएंगे, ताकि उसको भी देखते हुए तब फिर वापस पटना की यात्रा करेंगे। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, हम लोग गया टाउन में पहुंच चुके हैं, और देखिए यहाँ पर चेक पोस्ट है। तो हम लोग करीब 4 किलोमीटर बचा हुआ है, गुनाधर्म मंदिर जैन टेम्पल, वहीं जा रहे हैं। देखते रहिए चैनल। हम लोग गया शहर में जाम में फंसे हुए हैं। गुनावन जी तीर्थ जो यहाँ के बहुत बड़ा तीर्थ है, जैन तीर्थ, तो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर और बचा हुआ है। लेकिन है कि जाम इतना है, आज मुहर्रम है तो ताजिया भी निकल रहा है, तो इसकी वजह से जाम बहुत ज़्यादा है। तो देखिए कितना समय लगता है। तो चूँकि हम लोग इधर से गुजर रहे थे और लौट रहे थे काकोलत जलप्रपात से, और काकोलत में लेट हो गया हम लोग को, बराबर की पहाड़ी में लेट हो गया, तो इसलिए हम लोग तिलिया डैम नहीं जा पाए। तो लगा कि कम से कम एक चीज़ और देख लेते हैं, ताकि इतना दूर आने का यात्रा सफल हो। तो पता चला इधर नवादा में गुनावन जैन तीर्थ है। हाँ, कि जो गुनावन जैन तीर्थ है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जैनों के 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर, तो उनका जो है बहुत परम शिष्य थे। Continue for 3 kilometers. प्राप्त हुआ था, तो उनके सबसे बड़े शिष्य को मोक्ष यहाँ प्राप्त हुआ था, इसलिए बहुत भरोसेमंद तीर्थ है। मित्रों, अभी गुनावा तीर्थ जो जैन तीर्थ है नवादा में, 1 किलोमीटर बचा हुआ, आप देख सकते हैं। आज मुहर्रम है, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ नवादा में। ताजिया वगैरह सब आपको दिखाए थे, हम लोग निकला हुआ था, तो एक पर्व उल्लास का माहौल है। तो देखते रहिए चैनल। तो हम लोग यहाँ मुड़ेंगे, जैन मंदिर यहाँ लिखा हुआ है, और जो है यही जैन मंदिर है, आप देख सकते हैं। ये गुनावा का बहुत प्रसिद्ध जैन मंदिर है। हाँ, इसी में लेफ्ट मुड़ना है। यही गुनावा का जैन मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। और तो यहीं पर रुकिए, बाहर से भी नाम तो हम लोग पहुंच गए हैं गुनावा का जैन मंदिर, और बहुत प्रसिद्ध जैन मंदिर है मित्रों। तो हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। मित्रों, यही है गुनावा का जैन मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है मित्रों। और यही वो जगह है जहाँ पर कि भगवान महावीर के जो शिष्य थे, और सबसे बड़े शिष्य थे वो गौतम स्वामी, उनको यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
तो ये जो गुनामा बोला जाता है, लेकिन ये गुना वन इसको आप कह सकते हैं। किसी ज़माने में यहाँ वन हुआ करता था पूरा चारों तरफ, और यहीं पर जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनको जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, Your ये destination महावीर is on the left. के मौत के बाद प्राप्ति हुई थी। कैवल्य ज्ञान इनको हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं। तो महावीर, जैन महावीर भगवान के जो है कि बहुत सारे शिष्य थे, उसमें से ये बहुत महत्वपूर्ण शिष्य थे ये, जो उनके साथ वाले थोड़ा बगल में ही बैठते थे। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर जो है जब कुछ उपदेश देते थे तो उसको ये ट्रांसलेट करते थे, उसको सामान्य जन की भाषा में समझाते थे, क्योंकि भगवान महावीर केवल इशारा करते थे और ये जो है उसको अच्छे से समझाते थे। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल से मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। ये गुनामा नवादा जैन मंदिर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ज़रूर आइए मित्रों, असीम शांति की अनुभूति होगी आपको। अभी तो ये रात का समय है, तो इसलिए मैं आपको ये अभी इस टाइम दिखला रहा हूँ। और यहीं से मैं आपको अभी पावापुरी लेके चलूँगा, और पावापुरी जैन मंदिर भी रात्रिकालीन में कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तब फिर मैं पटना लौट जाऊँगा। तो कम से कम इस यात्रा का 1-2 उपलब्धि आपको मैं दिखला दे रहा हूँ। यही है गुनामा का जैन मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ ज़रूर आइए और वो भगवान महावीर के शिष्य गौतम स्वामी की यादों में खो जाइए और उनके उपदेशों को अपने जीवन पर अंगीकार कीजिए, उतारिए। तो देखते रहिए चैनल। अब मैं यहाँ से आपको पावापुरी ले चलूँगा। पावापुरी में जो है कि मैं आपको जैन जल मंदिर जो है वो दर्शन कराऊँगा। मित्रों, हम लोगों ने गुनामा का जैन मंदिर देखा नवादा, और कुछ नवादा शहर भी आपको हमने दिखाया, जो कि अभी पूरा मुहर्रम में पूरा सब लोग मुस्लिम आबादी बाहर निकली हुई थी इस पर्व को मनाने के लिए। तो अभी यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है आपका जल मंदिर पावापुरी। तो अगर आप भगवान महावीर के शिष्य के कैवल्य स्थान पर से गुजरे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि जब इसी रास्ते में आपको जल मंदिर मिल रहा है तो जल मंदिर भी देख लेते हैं। दिन में तो आप जल मंदिर बहुत देखे होंगे, लेकिन रात में जल मंदिर कैसे दिखता है ये हम आज आपको दिखाएंगे। और जल मंदिर हम लोग सीधे जाएंगे, और सीधे ही रास्ता है, करीब 18 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग करीब 8 बजे रात में वहाँ पहुँचेंगे। 27 मिनट और लगेगा। 17 किलोमीटर बचा है। 8:06 पर रात में हम लोग पहुँचेंगे और वहाँ से सीधे बिहार से होकर के पटना निकल जाएंगे। तो यही है, कुल मिला के यात्रा अच्छी रही। और थोड़ा जैन मंदिर का हम लोग विशेष दर्शन किए इसमें, चूँकि हम लोग नहीं जा पाए तिलैया डैम, तो वो हम अगले यात्रा में आपको दिखलाएंगे तिलैया डैम। चूँकि वो नहीं जा पाए तो हम लोग को लगा कि केवल 2 ही चीज़ हम लोग कर पाए थे अभी तक। एक बराबर की पहाड़ियाँ, नागार्जुन की पहाड़ियाँ, और दूसरा जो है आपका काकोलत वाटरफॉल। लगा कि नहीं, तीसरा भी होना चाहिए। तीसरा हमने आपको गुनामा का जैन मंदिर दिखाया। अब पावापुरी का जैन मंदिर मैं आपको दिखाऊंगा। जल मंदिर रात्रि में कैसा दिखता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखते रहिए चलो। मित्रों, हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ये देखिए, रांची पटना हाईवे को छोड़ रहे हैं और राइट साइड में मुड़ रहे हैं, और ये मुड़ने के बाद जो है बाएं साइड में आपको जल मंदिर। Your destination is on the left. तो ये जल मंदिर रोड। तो हम लोग पहुँच गए हैं जल मंदिर। तो देखते रहिए चैनल। मित्रों, हम लोग दिगंबर जैन मंदिर, समशरण मंदिर पहुँच गए हैं। ये देखिए, और यही है जल मंदिर, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है और बीच में है। तो हम लोग जल मंदिर की चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। अभी तो ये बंद हो गया होगा, लेकिन एक जगह रुक करके हम लोग जहाँ से नज़दीक होगा सामने वाले में, वहाँ से फ्रंट व्यू ले लेंगे। तो यही है मित्रों जल मंदिर, और यहीं पर इनका जो है
महाप्रयाण कर गए थे यहीं से। तो भगवान महावीर अपने इस देह को त्यागा था और परम शांति में विलीन हो गए। तो वो घटना ही घटा था। तो इसीलिए ये जल मंदिर है और यहाँ से पूरे संसार से यहाँ लोग आते हैं और उनको अपने In मन 200 meters, turn right. देखिए जल मंदिर लिखा हुआ है, जल मंदिर पावापुरी। तो ये है, तो वहाँ पर देखिए जल मंदिर लिखा हुआ है। तो आगे चलिए, आगे से कुछ Turn right, then you will arrive at your destination. ये है जल मंदिर जो जल के इसमें दिया हुआ है। तो हम लोग मित्रों पहुँच गए हैं भगवान महावीर जल मंदिर। तो यहीं से आपको मैं दृश्य दिखाता हूँ, जो भी रात के टाइम में कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखते रहिए चैनल। मित्रों मैं पहुँच गया हूँ जल मंदिर जैन श्वेतांबर भंडार पावापुरी। और ये जो मंदिर है मित्रों, ये बहुत पुराना मंदिर है और भगवान महावीर का यहाँ पर इन्होंने आत्मदेह को त्यागा था। तो यही वो मंदिर है और मैं आपको यहाँ से अंदर लेके चलूँगा और रात में कैसा दिखता है वो मैं दिखाऊंगा। दिन में तो आपने बहुत देखा होगा, रात में कैसा दिखता है वो मैं दिखाऊंगा। अभी मैं जो आपको गोनामा जैन मंदिर से लेकर के आया था, तो गोनामा में जो थे वो गंधर्व थे, वो उनके शिष्य थे गौतम स्वामी, उनका वो वहाँ पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। और यहाँ जो आप देख रहे हैं वो इनको जो इन्होंने देह को त्यागा था इसी जगह पर। तो आज मैं आपको ये जगह दिखाता हूँ और रात में कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रात के समय में बहुत ही असीम शांति की अनुभूति होगी आपको। जीवन अपने शुद्ध रूप में दिखेगा। इसके कण कण में भगवान महावीर यहाँ पर समाये हुए हैं। जल मंदिर पावापुरी बिहार। और मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस टाइम में इसको देख रहा हूँ। 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी ईसा पूर्व कार्तिक वधी अमावस्या के दिन इन्होंने इसी स्थल पर महानिर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्मावलंबी इस दिवस को श्रद्धापूर्वक दीपावली के रूप में मनाते हैं। लोग उसकी खुशी मनाते हैं कि उनको अब ऐसी जगह पर वो चले गए जहाँ से उनको फिर से जन्म नहीं लेना होगा। तो लोग इसी के लिए मोक्ष जिसको कहते हैं, परम मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था और इनके पिताश्री का नाम राजा सिद्धार्थ एवं माताश्री का नाम राजा त्रिशला था, रानी त्रिशला था। और इस प्रकार से उन्होंने 30 वर्ष की आयु में राशि वैभव को परित्याग करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या करने चले गए। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में आत्म विजय पर प्राप्त कर कैवल्य की प्राप्ति किए थे और महान विजेता कहलाए थे। दुखों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने समाज को त्याग, अहिंसा, औचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का मार्ग दिखाया था। और इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले भगवान महावीर के अग्रज राजा नंदीवर्धन ने 527 ईस्वी ईसा पूर्व में करवाया था, जिसका जीर्णोद्धार समय समय पर अनेक धर्मपरायण महापुरुषों और संस्था द्वारा करवाया गया। यानी इसका जो निर्माण था वो भगवान महावीर के अग्रज राजा नंदीवर्धन ने 527 ईस्वी ईसा पूर्व से कराना शुरू किया था। जब उनके देहांत के बाद तो मंदिर के गर्भगृह में तीर्थंकर महावीर के चरण चिन्ह अवतरित हैं। और जहाँ पर संगमरमर मंदिर है, मूल स्थान पर भगवान महावीर का अंतिम संस्कार हुआ था। कहा जाता है कि भगवान के निर्वाण के समय यहाँ श्रावकों की इतनी भीड़ थी कि चुटकी चुटकी भर उसकी चिता का भस्म लेने से ही यह विशाल सरोवर बन गया। यह स्थान अरुणनाथ अपापापुरी के नाम से जब जाना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ प्रार्थना करने पर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। तो मित्रों यही है वो स्थान जहाँ पर कि भगवान महावीर ने देह को त्यागा था। तो परम शांति की अनुभूति यहाँ पर होगी मित्रों, और जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते उतनी शांति आपको यहाँ पर अनुभूत होगी। आपने दिन में इस मंदिर को कई बार किसी भी वीडियो में देखा होगा, लेकिन मेरा दावा है कि रात में कोई आपको नहीं दिखाया होगा। मैं आपको रात में ये दृश्य दिखा रहा हूँ और अद्भुत नज़ारा वो देखिए। वो जो चाँद है, वो चाँद साक्षात इस बात की तस्दीक कर रहा है कि हाँ यही वो जगह है, यही वो जगह है जहाँ पर एक परम आत्मवान व्यक्ति जो कि जिन्न कहलाया था, महावीर कहलाया था, उसने यहाँ पर अपने देह को छोड़ा था और अब इस संसार में हर जगह व्याप्त होने के लिए चले गए। और वो आज भी यहाँ पर व्याप्त हैं। केवल यही नहीं, वो आपकी आत्मा में भी रहते हैं।
तो उनको याद कीजिए और उनके बताए मार्ग पर चलिए, तो आपको भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यही चीज़ बताने के लिए ये जो है तो विशाल सरोवर जो आप देख रहे हैं, और ये गवाह है 527 ईस्वी ईसा पूर्व। तो मित्रों, आज हमने जो आपको यात्रा कराई है, मैं 5:30 बजे सवेरे पटना से निकला और उसके बाद बराबर की पहाड़ियाँ में गया। वहाँ पर आपको मैंने बताया कि 261 ईस्वी ईसा पूर्व जो है अशोक का शासन जब था, उस ज़माने से ही उसका इतिहास मिलता है, वो जो केव खुदवाया गया। लेकिन हो सकता है कि उसमें पहले से भी कुछ छोटा मोटा केव रहा होगा, अशोक ने उसको और बड़ा करवाया। और आजीविका संप्रदाय के जो लोग थे, खासकर जो मखाली घोषाल, वो जो थे तो उनके जो है कि बहुत समकालीन थे, वो इनके जो थे आपके जैन के समकालीन थे। और भगवान अशोक जो महाराजा अशोक थे, उनके जो माता पिता थे वो आजीविका संप्रदाय को मानते थे। तो उन्हीं के को देख रेख करने के लिए उन्होंने इसको स्थापना किया था और वहाँ पर उनको दिया था। और अभी तो वहाँ से देखने के बाद मैंने आपको गोनामा जैन मंदिर नवादा दिखलाया, और उसके बाद ये पावापुरी का जैन मंदिर रात में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बगल में वहाँ पर भीम्स पावापुरी का मिडिल कॉलेज भी खुला है, आप देख सकते हैं। और ये सब सरोवर है मित्रों, यहाँ पर तो अभी दिख नहीं रहा होगा, ये सब का सब सरोवर है। और यही पर जल मंदिर है जो आपको दिख रहा है। और चारों तरफ पानी है, चारों तरफ पानी है, सरोवर है, उसमें वो आपको बहुत सारा आपको यहाँ सिंघाड़ा मिलेगा, जलकुंभी मिलेगा, और इसमें मछलियाँ तो अनगिनत है जो आपको यहाँ मिलेगा। चारों तरफ से देखिए कितना बड़ा ये रकबा है, चारों तरफ से जो है ये पूरा घिरा हुआ है। और देखिए यहाँ पर अद्भुत नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको जल दिख रहा होगा, तो ये जल से बना है जल मंदिर। और यहीं पर भगवान महावीर ने अपने शरीर क्षणभंगुर शरीर को त्यागा था और परम तत्व में विलीन हो गए थे। तो 527 ईसा पूर्व का समय इस बात का द्योतक है, गवाही देता है ये जगह। तो ये भगवान महावीर का जो महापरिनिर्वाण स्थल जो है, वहीं से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए जो है कि जल मंदिर का अद्भुत नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। तो यही है, यहीं तक मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ से मैं आपको ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो इधर ज़रूर आइए और आकर के भगवान महावीर की यादों में खो जाइए। ये देखिए अद्भुत नज़ारा, और जल मंदिर का नज़ारा रात के समय में ये आप देख रहे हैं। 527 ईस्वी ईसा पूर्व जो है उन्होंने यहाँ पर देह त्यागा था। तो मैंने आपको दोनों जगह का दर्शन, एक जो मैंने दर्शन कराया वो गौतम स्वामी जो इनके शिष्य थे और इनके बहुत ही क्लोजेस्ट शिष्य थे, उनका गोनामा में, गोनामा मंदिर में वो कराए थे। और ये जो है ये उनका जो है भगवान महावीर का पावापुरी जैन मंदिर, इसको मैंने आपको दिखलाया। तो ज़रूर यहाँ पर आइए और भगवान महावीर की यादों में तो मित्रों, मैं अब इसी के साथ में यहाँ से विदा, और आगे भी हमसे जुड़े रहिएगा। अलग अलग मुद्दों पर आपसे वार्तालाप करता रहूँगा। अलग अलग जहाँ भी मैं जाऊँगा बिल्कुल इसमें मत सोचिए, हमारे लिए भगवान के समान है, उनको कौन मदद करता है। चलिए गेट पर जाए, इसलिए जो है ये सर बहुत हेल्प किए। तो इस रात में हम तो निराश ही हो गए थे कि अब तो संभव नहीं है दर्शन, लेकिन वही भगवान हर रूप में हर जगह मौजूद रहता है, बहुत अच्छा लगा। तो ये जो है यही आप देख रहे हैं जल मंदिर है, और ये शाम का समय, रात्रि का समय है, चांद डूब रहा है। और सामने में जो है आपको जो दिख रहा है वो आपका वर्तमान महावीर मेडिकल कॉलेज जो खुला है वही दिख रहा है। तो ये है चारों तरफ जो है, अभी रात्रि के समय में इतना ही दिखला सकते हैं। तो देखते रहिए चैनल। अब मैं यहाँ से निकलूँगा। तो मित्रों, जब मैं पावापुरी आ गया था तो मुझे लगा कि भीम्स पावापुरी का भी एक चक्कर काट लूँ। तो वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यहाँ खुला है, और ये देखिए उसी का बिल्डिंग है।
ये विहंगम नज़ारा आपको दिख रहा है। ये बिहार का एक बहुत इम्पोर्टेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट अब बन गया है। ये वर्धमान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। Take the next left onto VIMS Road, then turn right. यही है। अब इसमें जो है अभी तो अंदर जाना मुश्किल संभव नहीं होगा, तो बाहर से ही आपको दिखा देते हैं। चलिए आगे चलिए। तो यही है भीम्स पावापुरी का बिल्डिंग। सीधे चलिए। और अभी तो सब गेट क्लोज्ड होगा, तो इसीलिए आपको बाहर से ही मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भीम्स पावापुरी का बिल्डिंग है और ये कैंपस है, बहुत ही लुभावना कैंपस है, आप देख सकते हैं। यही है भीम्स पावापुरी का कैंपस। तो यहाँ भी आइए, तो यहाँ भी घूम सकते हैं और देखिए लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर। कितना अच्छा नाइट का लाइफ होगा यहाँ पर, आराम से खाना खा के घूमते हैं लोग। कैंपस का माहौल है। तो यही है भीम्स का पावापुरी कैंपस। तो इधर आइए, तो यहाँ भी घूम सकते हैं आप। देखते रहिए। चलिए तो ये रात में भीम्स का नज़ारा दिख रहा है। मैं आपको चारों तरफ इसका बाउंड्री से घुमाता हूँ। ये देखिए, आपका अस्पताल ब्लॉक है, इमरजेंसी एवं वार्ड यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं। तो रात में इस प्रकार से मरीज आ रहे हैं यहाँ पर। सीधे चलते जाइए। तो कैंपस का चक्कर हम आपको कटवा देते हैं। देखिए कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का बना है यहाँ पर बिहार में, ये आप देख सकते हैं। तो और यहाँ पर जो भी रहते हैं, देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल ब्लॉक है, तो यहाँ पर मरीज भर्ती रहते हैं। तो जो भी यहाँ पर मरीज रहते हैं, इधर से चलिए, तो इधर से पूरा घूमिए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कैंपस बना हुआ है यहाँ पर, और शाम में टहलने का पूरा प्रबंध है। जो भी इस कैंपस में रहेंगे वो खाना खा के आराम से रात में टहल सकते हैं। ये भीम्स पावापुरी कैंपस का बहुत ही भयंकर नज़ारा मैं रात्रि में आपको दिखला रहा हूँ। असीम शांति की अनुभूति यहाँ पर होगी और आपको लगेगा कि कितना अच्छा माहौल है। लोग यहाँ पर पढ़ाने का अच्छा माहौल है। ज़रूर आइए, इधर चलिए, इधर ज़रूर आइए। और जो है कि उधर अस्पताल था, इधर आपका हॉस्टल बिल्डिंग है। इधर ज़रूर आइए, सीधे चलिए। और इधर देखिए गेस्ट हाउस यहाँ बना हुआ है। यहाँ पर एक गेस्ट हाउस है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर के लिए जो तीर्थ होता है वो जो है मेडिकल कॉलेज होता है, तो मेरे लिए तो ये भी एक तीर्थ है, इसलिए मैं आपको इसमें भी घुमा दे रहा हूँ। तो इधर चलिए बाएं, और इधर भी देख सकते हैं, इधर तो गेट है। इधर बाएं चलिए, तो बाएं चलने पर आपको ये सब भी मिलेगा। इधर से हॉस्पिटल बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। देख रहे हैं सब लोग हॉस्टल वगैरह आप देख रहे हैं, यहाँ पर हॉस्टल है सब। और लोग डॉक्टर्स लोग जो हैं वो टहल रहे हैं। ये विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर फैकल्टी भी रहते हैं, सबका क्वार्टर बना हुआ है अंदर में ही। ये पूर्णतः आवासीय जो है ये इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन है। सीधे चलिए। तो ये अपने आप में एक अच्छा उदाहरण है, आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, तो इधर ज़रूर आइए। और जब भी आते हैं तो रिम्स का भी वो भी घूमिए। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा, रात्रि में आपको बहुत अच्छा अनुभूत होगा। खाना खा के जब टहलिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और आपको हेल्थ भी प्रदान होगा, कैलोरी जलेगा आपका। तो देख रहे हैं जो लोग भी यहाँ रहते हैं अपना खाना खा के टहल रहे हैं। ये लगे तो उस गेट से मुड़ जाएगा गेट। ये देख रहे हैं हम लोग आपको पूरा भीम्स का चक्कर काट दिए। रात में भीम्स कैसा दिखता है वो सब हम आपको दिखाए। यहीं से बाएं मुड़ जाइएगा तो वो गेट भी आ जाएगा। तो यहीं से बाएं मुड़ना है और हम लोग उस गेट की ओर फिर से वापस चलेंगे। ये देखिए, यही वो गेट है, इसी से हम लोग निकल जाएंगे। और ये है आपका हॉस्पिटल ब्लॉक। ये हॉस्पिटल ब्लॉक है, यहाँ पर हॉस्पिटल ब्लॉक है, देख सकते हैं कितना अच्छा ओपीडी सेंटर है। सीधे चलते जाइए, सीधे चलते जाइए, कोई घबराना नहीं है, सीधे चलते जाइए। वो कहीं ना कहीं तो निकालेगा ही। सीधे चलते जाइए और यहाँ से राइट मोड़ने पर शायद वापस निकल जाएंगे हम लोग। ये गार्ड का रूम है और यहीं से हम लोग सीधे घुसे थे और अब हम लोग यहाँ से निकल जा रहे हैं। यही जो है हम लोग यहाँ से निकल जा रहे हैं। ये भीम्स पावापुरी हमने आपको दिखलाया। तो ये बिहार का बहुत इम्पोर्टेंट मेडिकल कॉलेज है जो हमने आपको दिखाया। तो यहाँ
ज़रूर आइए। और देखिए यहाँ पर हॉट चाइनीज़ भी आपको चीज़ मिलेगा, यहाँ पर अंडा वंडा सब मिलेगा, आमलेट मिलेगा। तो इधर ज़रूर आइए, देखते रहिए चैनल। भीम्स पावापुरी के बाहर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, छोटा छोटा फास्ट फूड है, ये फल का दुकान है जो रात में बज रहे हैं, अभी करीब 8:30 बजे रात हो रहे हैं। और ये सब आपको दिख रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ये भीम्स का बोर्ड है। तो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है वो मैं आपको, देखिए फास्ट फूड मिल रहा है, हॉट चिली चाइनीज। तो इसमें क्या क्या मिलता है वो मैं देखता हूँ, अगर कुछ मिलता हो तो यहाँ भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। कोई चाट का दुकान है, रात में 8:30 बज रहे हैं, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, अभी जो है भीम्स के सामने आप देख रहे हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने रात के 9 बज रहे हैं। और मैं आपको ये भोजन का ग्रहण कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में अभी तक मेजर भोजन हमने लिया नहीं सवेरे से। तो अभी एक अच्छा भोजन आपको मैं दिखाता हूँ, ये पराठा और ये चिकन चिली। तो ये खाऊँगा, साथ में खीरा भी खाऊँगा, तो फिर अब यहाँ से निकलूँगा। तो जब भी यात्राएँ आते हैं, लोकल कुछ का मज़ा लीजिए, तो वहाँ का कल्चर, सभ्यता, संस्कृति सब समझ में आ जाएगा। तो ज़रूर इधर आइए और घूमिए ज़रूर। एक दिन छुट्टी सबको होता है, संडे को, उस दिन निकल पड़िए घूमने और फिर आराम से पहुँच जाइए, अगले सप्ताह के लिए तरोताज़ा हो जाइए। तो ज़रूर देखते रहिए चैनल। अब मैं यहाँ से भोजन करके सीधे पटना निकलूँगा। मित्रों, यही जल मंदिर आप देख रहे हैं। तो और जल मंदिर के बगल में भीम्स पावापुरी था, तब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत अच्छी यादगार यात्रा रही, रात तक अच्छे से बीता। और अभी रात के करीब 9:30 बज चुके हैं, 9:45। अब हम लोग वापस पटना की यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो ज़रूर इधर आइए और आप एक चक्कर इसको देखिए चारों तरफ। तो इधर आप ज़रूर आइए, तेज़ी से चारों एक चक्कर लगा दीजिए। तो इधर जो है आप यही देख रहे हैं, चारों तरफ जल मंदिर का ये है। एक तेज़ी से चारों एक चक्कर कर दीजिए। आप देख रहे हैं जल मंदिर की चारों तरफ हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। कितना बड़ा विशाल एरिया में ये मंदिर, जल मंदिर फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। और रात में कैसा दिखता है, ये भी अद्भुत नज़ारा आप जो है ये देख सकते हैं कि चारों तरफ हम लोग इसके चक्कर काट रहे हैं। और जो है ये जल मंदिर, जरूर आइए कि यही जल मंदिर है। आप देख रहे हैं ये सब एक ही मंदिर के चारों तरफ हम लोग चक्कर काट रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कितना बड़े एरिया में ये मंदिर फैला हुआ है। तो यहीं पर भगवान महावीर ने अपना ये केवल अपना देह को छोड़ा था। जरूर आइए ताकि उन यादों में, महावीर की शिक्षाओं में डूब जाइए। तो देखते रहिए चैनल। अब मैं यहाँ से सीधे पटना की यात्रा करूँगा। तो मित्रों, हम लोग लौट रहे थे और आज की यात्रा सुखद रही। अभी बख्तियारपुर मोड़ पर पहुँचे हैं, तो यहाँ से फिर वो मेन हाईवे शुरू हो जाएगा पटना वाला। 50 किलोमीटर बहुत अच्छा रोड मिलेगा। तो यहाँ पर आकर के आप चाय नहीं पीजिए तो फिर यात्रा अधूरी हो जाएगी। तो रात के करीब 10, 10:30 बज रहे हैं और ये कुल्हड़ वाली चाय, बिना चीनी चाय पी रहे हैं। तो आज की यात्रा मुख्य रूप से बहुत सुखद कही जाएगी, क्योंकि आज 5:30 बजे सवेरे मैं पटना से निकला, 6:30 बजे सवेरे, और पटना से चला गया बराबर की पहाड़ियाँ जाने के लिए निकला। तो मैं कैसे गया, नौबतपुर पटना होते हुए, उसके बाद तारकनाथ होते हुए फिर जहानाबाद, उसका मखदूमपुर गया, मखदूमपुर से मुड़ा लेफ्ट में, फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ पहुँचा। करीब 20-25 किलोमीटर दूर वहाँ से था।
तो वहाँ पर जा कर के मैंने बराबर की पहाड़ियाँ देखी, वहाँ का 4 गुफाएँ देखी और उसके बाद फिर वहाँ शिव मंदिर का रास्ता देखा। उसके फिर वहाँ से फिर चला गया नागार्जुन पहाड़, वहाँ का एक गुफा देखा और वहाँ के जो गाइड थे उनका सहयोग लिया तो समय ज़्यादा लग गया। उसके बाद 3 घंटा 12 साढ़े 12 हम बजे वहाँ से निकले। फिर वहाँ से निकल गए काकोल जलप्रपात की ओर। रास्ता बहुत ख़राब मिला तो वहाँ से पहले राजगीर होकर के काकोलत गए, तो राजगीर में भी चाय पिए, फिर काकोलत पहुँचे करीब 4 साढ़े 4 बजे और करीब वहाँ पर 5:30 बजे वहाँ से निकले और वहाँ से फिर निकले तो तिलैया डैम जाना संभव नहीं था क्योंकि वहाँ पर बज जाता 8:30 बजे रात हो जाता और वहाँ जाके कुछ नहीं कर पाते। तो फिर तिलैया डैम से नहीं जा कर के फिर हम चले गए नवादा ज़िला में ही एक जैन मंदिर था, उसको हम लोगों ने देखा और गुनावा जैन मंदिर जो कि गौतम स्वामी के का मोक्ष स्थान है, उनका कैवल्य स्थान है। उसके बाद में चला गया वहाँ से जल मंदिर पावापुरी, उसको रात में देखा अच्छे से और उसके बाद मैं भिंस पावापुरी में गया और अब मैं बख्तियारपुर पर चाय पी रहा हूँ और इसके बाद जो है यात्रा ख़त्म होगी। करीब 12 साढ़े 12 बजे रात में मैं घर पहुँच जाऊँगा, सोऊंगा, फिर अगले दिन फ्रेश हो जाऊँगा, फिर अगले सप्ताह फिर यात्रा करूँगा और आपसे मिलता रहूँगा। चैनल देखते रहिएगा, अच्छा लगेगा लाइक और शेयर कीजिएगा और चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा से बचिएगा, दाल जम के पीजिएगा, हरा सब्जी खाइएगा, अंडू चना भी मूँग खाइएगा। कभी गलती से हाई कैलोरी डाइट ले लिए, जैसे देखिए आज हम लिए, तो उसकी जगह पर साथ में खीरा भी खा लीजिए, टमाटर भी खा लीजिए, रोज़ टहलिए तो बीमारी नहीं होगा। अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते रहिए चैनल।